ग्रेट। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार जादव है और मैं हूं डायरेक्टर आरंभ इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एडमिशन एंड करियर काउंसलिंग, छत्रपति संभाजी नगर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत दिनों से आप जिस चीज का वेट कर रहे थे वो चीज आ गई है, और वो चीज है हमारी काउंसलिंग, है ना। तो हमारी काउंसलिंग जो है 2025 की शुरू हो गई है। नेट, एमबीबीएस और बीडीएस और बाकी कोर्सेज की भी अभी शुरू ही हो जाएगी। तो आज हम जिस चीज पे बात करने वाले हैं वो है ऑल इंडिया कोटा के एडमिशंस और उसकी काउंसलिंग किस तरह से होती है, उसके रूल्स क्या है, आप कहाँ पर अटक सकते हो और हम आपको कहाँ पर बचा सकते हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आपके बारे में आज हम लेके आए हैं, और आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, समझिए। अगर कुछ क्वेरीज है तो व्हाट्सएप नंबर जो नीचे दिया है उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, और बहुत आसान तरीके से आपकी प्रोसेस कंप्लीट करके देंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग हमेशा बेकरार रहते हो हमारा वीडियो देखने के लिए। आई एम वेरी श्योर पिछले सारे वीडियोस से आपको बहुत फायदा हुआ है। और आप फिजिकली हमारे सारे सेंटर्स पे भी जा सकते हो, छत्रपति संभाजी नगर, उसके बाद भूसावल, जलगांव और कल्याण, है ना। तो ये आपके लिए अभी प्रेजेंटेशन छोटा सा, आप देखिए, समझिए। अगर कुछ लगता है तो आप मुझे फोन या मैसेज कर सकते हो और हम आपको गाइड करेंगे। ओके, परफेक्ट। तो आरंभ इंस्टीट्यूट आपको वेलकम करता है। और अभी हम जो बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा 15% एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग 2025 के बारे में। ओके, तो इसमें कौन कौन से एडमिशन करने वाले हैं? सबसे पहले पूरे देश के, भारत देश के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है उनका 15% सीट्स के बारे में। दूसरा 100% बीएचयू ओपन कैटेगरी, एम्स 100% एमबीबीएस बीडीएस, जिपमर ओपन जो पुडुचेरी और कराईकल है, उसके बाद एएमयू, उसके बाद 15% दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, उसके बाद जामिया ओपन सीट्स फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री के बारे में, और 15% सीट्स ऑफ ईएसआईएस कैटेगरी, और 100% सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज। इन सारे के लिए एडमिशन इसी एमसीसी के थ्रू होता है। रिजर्वेशन 15% फॉर एससी कैटेगरी, 7.5% फॉर एसटी कैटेगरी, ओबीसी जिनका नॉन क्रिमिलियर है उनको 27%, ईडब्ल्यूएस जिनका आई फॉर्मेट में 10%, और पर्सन विद डिसेबिलिटी 5%। ओके, ये प्रोसेस कैसी होने वाली है? सबसे पहले 21 जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। उसके बाद चॉइस फिलिंग होगा, लॉकिंग होगा, अलॉटमेंट होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग ऑफ द कॉलेज होगा। फिर अगर आप चाहना चाहते हो तो अपग्रेडेशन कर सकते हो। फिर सेकेंड थर्ड राउंड में रीज्वाइनिंग की प्रोसेस है, और इसी के साथ साथ स्टेट काउंसलिंग भी शुरू रहने वाली है। तो अभी हम पहले सबसे देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग में पहले क्या है। तो जितने भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड है एनटीए की तरफ से, क्वालिफाइड और एलिजिबल है, वो www.mcc.nic.in पर जाएंगे और वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। ओके, सबसे पहली स्टेट। तो उसमें आप करोगे नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी और रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको भरना होगा। चॉइस फिलिंग करनी होगी, राउंड के रिजल्ट्स लगेंगे, और उसके बाद आप अपग्रेड भी कर पाओगे। अभी एक एक करके हम राउंड वन देखेंगे। तो राउंड वन या रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी और पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो नॉन रिफंडेबल फी 500 रुपीज, और रिफंडेबल फीस 5000 रुपीज। इसका मतलब आपको 5500 रुपीज भरने होंगे, और 5000 अगर आपने कोई गड़बड़ नहीं की तो जनवरी या फरवरी 2026 में वापस मिलेंगे। अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से या ईडब्ल्यूएस से है तो आपको 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल, और रिफंडेबल 10,000 रुपीज फीस पे करनी होगी। टोटल 11,000 है जो आपको वापस मिलेगी 10,000, अगर आप कोई गड़बड़ नहीं करते हैं तो जून और जुलाई, सॉरी, जनवरी और फरवरी में। जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में उनके लिए नॉन रिफंडेबल फीस 5000 रुपीज है, और रिफंडेबल फीस 2 लाख रुपीज है, जो आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त भरना होता है। तो आपके सारे अकाउंट को प्रॉपरली रिचार्ज करके रखिए, यानी पैसे डाल के रखिए, और उनकी लिमिट भी बढ़ा करके रखिए। अब पहले राउंड कैसा होगा, क्या होगा, ये थोड़ा हम देख लेते हैं। तो पहले राउंड के बारे में कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। तो पहले राउंड में आप रजिस्टर कर सकते हो, एवरीबडी कैन रजिस्टर, जो सारे एलिजिबल स्टूडेंट है वो रजिस्टर कर लीजिए। और अगर कोई सीट अलॉट हो जाती है तो आपको जाकर के उसको ज्वाइनिंग देना है। क्या कंपलसरी है ज्वाइनिंग देना? नहीं। अगर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हो, कोई दिक्कत का काम नहीं है। ओके, तो अभी हम पहले देखेंगे किस तरह से ये सब प्रोसेस काम करती है। तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट भर दिया, आपकी चॉइसेस भी भर दिए, और उनको लॉक करना जरूरी नहीं है।
एमसीसी में केवल ऐसा होता है कि आप जो चॉइसेस भरते हो आखिरी दिन में एक मौका दिया जाता है 6-7 घंटे का, जहां पर आप आपके चॉइसेस ब्लॉक कर सकते हो। अगर आप नहीं भी करते हो तो ये ऑटो लॉक हो जाता है, पर कई स्टेट्स में आपको खुद को लॉक करना पड़ता है, वरना आपके चॉइसेस जीरो हो जाते हैं। तो एमसीसी में वो करने की जरूरत नहीं है, आप बिंदास रहिए, वो ऑटो लॉक हो जाएंगे। अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती है राउंड 1 में, तो आप एलिजिबल है राउंड 2 के लिए बिना किसी दिक्कत के। आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, री रजिस्ट्रेशन, आप सीधा एलिजिबल हो। पर सेकेंड राउंड के लिए आपको फिर से नए चॉइसेस फिल करने होंगे दोबारा से। ओके, उसके बाद अगर आपको सीट मिल जाती है और आपको पसंदीदा कॉलेज है, तो आप बिंदास वहां पर जाकर ज्वाइन करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कॉलेज पसंद नहीं है, तो आपको कहीं पर इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। इट्स अ फ्री एग्जिट। ओके, इट्स अ फ्री एग्जिट। लेकिन आप चाहते हो कि जो सीट मुझे मिली है मैं रिटेन करना चाहता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ, सेकेंड राउंड का सेकेंड राउंड में देखा जाएगा। तो आपको जाना है कॉलेज में, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर, फीस उनकी पे करनी है, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वेरीफाई कर लेने हैं और कॉलेज को ज्वाइन करना है। इसके बाद आप उस कॉलेज में जाके बताइए कि मैं अपग्रेडेशन के लिए तैयार हूँ। अपग्रेडेशन यानी मैं सेकेंड राउंड चॉइस फिलिंग के लिए तैयार हूँ। अगर आप चॉइस के लिए तैयार हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सेकेंड राउंड के बारे में बात करेंगे। जिन कैंडिडेट्स को फर्स्ट राउंड में कुछ भी नहीं मिला, जैसे मैंने बताया, आप सीधा सेकेंड राउंड में जा सकते हो, न्यू रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। लेकिन जो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन से चूक गए हैं, वो सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फीस पे करने के बाद। फिर से नए चॉइसेस आपको डालने होंगे, पुराने वाला ही सीक्वेंस डाल सकते हो, थोड़ा नीचे ऊपर कर सकते हो, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। ओके, उसके बाद फिर से रिजल्ट लगेगा। अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आगे की बात अलग होगी। ओके, अगर आपको पहले राउंड की सीट मिली थी और सेकंड राउंड में अपग्रेड हुआ है, तो आपको पहले वाली राउंड की सीट छोड़नी होगी, उस कॉलेज में जाना होगा, डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे और रिलीविंग लेकर सेकेंड राउंड के लिए सेकेंड राउंड में जो सीट मिली है उसमें ज्वाइन करना होगा। पर पहले राउंड में कुछ नहीं मिला था, डायरेक्टली आपको सेकेंड राउंड में मिला है, तो आपको डायरेक्टली सेकेंड राउंड में जाकर के फीस भरनी है और डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में कुछ भी नहीं मिला है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप डायरेक्टली थर्ड राउंड में चले जाते हो। फिर से नए तरीके से आपको सारे चॉइसेस फिल करने हैं और वेट करना है अपने रिजल्ट का। जिन बच्चों को पहले राउंड में फ्री एग्जिट लिया था, सेकेंड राउंड में कोई सीट नहीं मिली है, वो थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल है। जिनको फर्स्ट राउंड में मिला था लेकिन उन्होंने फ्री एग्जिट लिया था और सेकेंड राउंड में कुछ नहीं मिला, तो भी वो थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से रखिए, अगर आपका अपग्रेडेशन होता है फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में, यानी आपको पहले राउंड में कोई एक कॉलेज मिला था और सेकेंड राउंड में कोई और कॉलेज मिला है, तो पहले राउंड के कॉलेज पर आपका कोई हक नहीं होगा, वो आपकी सीट चली गई है। अब आपको नेक्स्ट राउंड की यानी सेकेंड राउंड की जो सीट मिली है वही आपकी होगी। ओके, ये बात एकदम ध्यान में रखना है। अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो सेकेंड राउंड में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जिन्होंने पहले राउंड में किया था उनको सेकेंड राउंड में करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आप सीधा थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल होते हो। अगर आपको सीट मिलती है, अपग्रेडेड हो जाती है, तो आपको पहले से रिलीविंग लेके सेकंड में जाना है। अगर आपको फर्स्ट टाइम सीट मिलती है सेकंड राउंड में, तो आपको कॉलेज में ज्वाइनिंग देना है। और अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हो थर्ड राउंड के, तो आप वैसा कॉलेज में बताइए और वहां पर ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करिए। पर कोई व्यक्ति को सेकंड राउंड में नहीं पसंद आता है तो वो कॉलेज छोड़ सकता है। आपको कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग नहीं करना है, कोई करना नहीं है। तो आपका क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी चला जाएगा और आप थर्ड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, पूरी फीस भर कर फिर से ज्वाइन कर सकते हो। पर इतना क्यों गड़बड़ करना दोस्तों, है ना? इतनी गड़बड़ क्यों ही करना, क्या ही करना है। तो आपको अगर कॉलेजेस पसंद है, वैसे ही आप चॉइसेस डालिए। आपका स्कोर है 450 और आप पूरा एम्स जिपमर डाल रहे हो, ऐसे मत करिए। जो स्कोर पर आपके कॉलेजेस मिलने की संभावना ज्यादा है, आप सब डाल सकते हो, कोई दिक्कत का काम नहीं। कई बच्चे पूछते हैं सर कितने चॉइसेस डालने हैं, तो आप एक चॉइस डालना मिनिमम है और मैक्सिमम आप सारे चॉइसेस, सारे कॉलेजेस के चॉइस एंटर कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता है। बट आपको इस चॉइसेस में डालना है कि जैसे आपको जो कॉलेज पसंदीदा है उसको टॉप पर रखिए, उसके बाद दूसरे कॉलेजेस और उसके बाद आगे आगे करते जाना है। ओके, तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जो कॉलेज मिलने वाला नहीं है या मिलने की बहुत चॉइस है, चांसेस जो नीचे वाला है उसको हम थोड़ा ऊपर डालते हैं, तो वैसा मत करिए। जो कॉलेजेस आपको पक्का है कि टॉप का है और नहीं मिल सकता उसको ऊपर रखिए, जो कॉलेजेस उसके हिसाब से नीचे नीचे आते हैं उनको नीचे रखिए। तो सेकेंड राउंड में अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो थर्ड राउंड के लिए जा सकते हो।
अब हम थर्ड राउंड की प्रक्रिया भी आपको समझा देते हैं। तो थर्ड राउंड में आपको फ्रेश चॉइसेस फिल करने हैं। जिन बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पूरी रजिस्ट्रेशन फीस आपको भरनी होगी। और अगर आपको थर्ड राउंड में कुछ भी रजिस्ट्रेशन कोई भी सीट नहीं अलॉट होती है तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हो। लेकिन थर्ड राउंड में अगर आपको सीट मिलती है, फर्स्ट सेकंड का कुछ भी होने दीजिए, तो आपको वो कॉलेज ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अगर आपको कॉलेज नहीं ज्वाइन करना है तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट जो है वो फोरफिट हो जाएगी, चली जाएगी, और आप अगले किसी भी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और अगर आपको थर्ड राउंड में सीट मिलती है, आप ज्वाइन करते हो, तो आपके स्टेट को भी बता दिया जाएगा कि इस स्टूडेंट को थर्ड राउंड में ऑल इंडिया से सीट मिली है, आप स्टेट के लिए भी नॉन एलिजिबल हो जाओगे। इसी तरह से अगर थर्ड राउंड में आपको स्टेट में सीट मिलती है तो आप फोर्थ राउंड के लिए ऑल इंडिया में एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना है, बड़ी समझदारी के साथ राउंड्स को प्ले करना है, वरना आपकी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपकी ना इधर की ना उधर की सीट रहेगी, आप गड़बड़ में हो जाओगे। तो फर्स्ट सेकेंड राउंड में ही अपग्रेडेशन का मौका होता है। थर्ड राउंड इज द फाइनल राउंड जिनको सीट मिलती है उनके लिए। और आपका प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो जाता है, आपको कॉलेज को ज्वाइन करना है और आपको शुरुआत करना है। अगर थर्ड राउंड में किसी को नहीं लेना है, किसी भी कारण की वजह से सीट छोड़नी है, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट मिट जाएगा और आप अगले राउंड के लिए नहीं रहोगे एलिजिबल। आपको सीधा 2026 की नीट की तैयारी करनी होगी। ओके। अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड के कुछ अलग अलग रूल्स है, थोड़ा मैं वो भी समझा दूं आपको। ओके। तो पहला रूल है दोस्तों कि जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में कोई चॉइस नहीं मिला है या कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, वो स्ट्रे वैकेंसी के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन के लिए भी अवेलेबल है। तीसरी बात, चॉइस फिलिंग करना फिर से पड़ेगा। हर राउंड के लिए नए सिरे से आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी के सारे एडमिशंस केवल और केवल ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन कोई एडमिशंस नहीं होते। पर फोर्थ राउंड में अगर आपको सीट मिलती है और आप वो छोड़ देते हो, तो बिलीव मी फ्रेंड्स, आप अगले एक साल के लिए डीबार हो जाओगे। इसलिए जो हमारा फोर्थ राउंड है, बहुत समझ समझ कर और स्टे वैकेंसी राउंड में पूरा अपना जहन में लेकर के ये बात कि आपका फोर्थ राउंड अगर गड़बड़ हो जाती है तो आप अगले एक साल को नुकसान कर लोगे। तो थोड़ा ध्यान दे करके आपको प्ले करना है। ओके। अब हम जाते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो आपको एमसीसी एक अलॉटमेंट लेटर इशू करेगा, वो लगेगा। एनटीए के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एडमिट कार्ड, रैंक लेटर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स या एज, नेशनलिटी, डोमिसाइल, क्लास 10 क्लास 12 सर्टिफिकेट्स और मार्क मेमोज लगेंगे, और पासपोर्ट फोटो भी लगने वाले हैं। जो एनआरआई कैंडिडेट्स है, अगर आपको आपकी कैटेगरी चेंज करनी है, एनआरआई नॉर्मल से एनआरआई कोटे में आपको एडमिशन लेना है, तो हम आपको उसके लिए भी मदद करेंगे। आप हमें संपर्क करिए। ओके। ये राउंड्स के शेड्यूल आ गया है 2025 का, ये थोड़ा बता दो आपको। राउंड वन की काउंसलिंग स्टार्ट होगी 21 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगी, और आपका ज्वाइनिंग 7 to 8 अगस्त तक चलेगा। मतलब फाइनल वेरिफिकेशन और स्टेट काउंसलिंग 30 से 6 चलेगा। फिर उसके बाद आपको सेकेंड राउंड 12 अगस्त से 20 अगस्त तक चलेगा, और थर्ड राउंड 3 सितंबर से 10 सितंबर तक, और स्टे वैकेंसी 22 सितंबर से 26 सितंबर में रहेगा, और कॉलेज 1 सितंबर 2025 से चालू हो जाएगा। ओके। अभी वर्ड ऑफ कॉशन मैं आपको देना चाहता हूँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चों के मुझे फोन आ रहे हैं कि सर हमें बहुत फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, 150 मार्क्स पर, 170 मार्क्स पर, 160 मार्क्स पर हम आपको यूपी में, तेलंगाना में अच्छे से अच्छा कॉलेज दिला देंगे, ऐसा कह रहे हैं, और आपसे 5 से 10 लाख एडवांस ले रहे हैं। दोस्तों, बहुत डेंजरस सिचुएशन है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता है। इतने कम मार्क्स पर कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपको, अनलेस एंड अदरवाइज आप डीम्ड यूनिवर्सिटी जो एनआरआई कोटा है उसको आप प्रिफर करते हो, पर प्राइवेट कॉलेजेस में कोई ऐसा मौका नहीं है कि आपको 60-70 लाख में 200 से नीचे के मार्क्स पर मिलेगा। सारे एडमिशंस मेरिट सीट पर होते हैं। तो अगर आपको कम फीस में ज्यादा पैसे देकर के सीट मिल रही है, तो आप थोड़ा ध्यान पे रखिए, क्योंकि दिक्कत ये हो जाएगी कि आपका पैसा भी चला जाएगा और आपका एक साल भी बर्बाद हो जाएगा। अगर कोई एजेंट या कोई ऐसा बंदा आपको बोलता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में फोर्थ राउंड में, यानी लास्ट वाले राउंड में मैं आपका एडमिशन करा देता हूँ, तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको कम फीस बताई जाएगी, लेकिन जब एक्चुअली आप कॉलेज में जाओगे तो आपकी फीस बहुत ज्यादा हो जाएगी।
जो आप पे नहीं कर पाओगे और अल्टीमेटली स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आप डिफॉल्टर बन जाओगे, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी चला जाएगा और अगले 1 साल के लिए आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो ये बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको प्रॉपर काउंसलर्स जो है मेरे जैसे कंसल्टेंट है उनसे आप मशवरा करिए, राय लीजिए, रूल्स रेगुलेशंस प्रॉपरली पढ़िए। और मैं आपको बहुत सीधी बात बताता हूँ, कम पैसे में कम मार्क्स पर एमबीबीएस की सीट्स नहीं मिलती है, आपको फंसाने का काम है। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, लेकिन फिर आपका कैटेगरी एनआरआई होनी चाहिए और आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में लेने की इच्छा रहनी चाहिए, तो ही ये पॉसिबल है। और सब कुछ ऑनलाइन पॉसिबल है। थोड़ा सा बार्गेनिंग होता है कॉलेज में, लेकिन उसकी एक अपनी लिमिटेशंस है। इसी के साथ आपके स्टेट के भी राउंड चलोगे, यही तक के मैं आपको बताना चाहता था आज। तो ये सब ऑल इंडिया के बारे में आपको मैं बताना जरूरी समझता हूँ। आप प्रोसेस करिए। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो नीचे दिया हुआ एक नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कॉल करिए, मैसेज करिए और हमारे पेड काउंसलिंग का भी आप फायदा ले सकते हो। हम आपको सारी प्रोसेस करके देंगे। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।